बच्चे ने जो मेरा बहुत मतलब जब मेरी क्लास में था ना मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, और पता नहीं क्यों उससे दिल का कनेक्शन हो जाता है ना किसी किसी बच्चे के साथ। बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, टीचर का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पता नहीं क्यों अपने आप के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं। तो उसमें से एक ये बच्चा है। ये हालांकि ये बच्चा मेरे स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जा चुका है, लेकिन अभी भी ये मुझे बहुत प्यार करता है। तो आज उसकी छुट्टी थी, पेपर चल रहा है, तो जो बीच की छुट्टी थी उससे मिलने आया था मम्मी के साथ अपने, और वही रो रहा था, उसकी मम्मी भी रो रही थी, वो भी रो रहा था कि मैम आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा बेटा जाना पड़ता है कभी कभी अपने दिल को भारी करके। और मुझे ऐसे लगता है ना कि रोज ही तो एक बार रो देती हूँ, कितना रोऊं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। इतना आप शादी में नहीं गए होगे अपने? सच में ये मेरी दूसरी विदाई हो रही है, उस विदाई से भी ज़्यादा ऐसे लग रहा है ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये सब। तो ये देखिए आप धीरे 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 ये ओहो, मतलब ये देखो यू आर अमेजिंग लिखा है उसने, और यहाँ पर माई फर्स्ट टीचर, क्योंकि ये बच्चा ना मेरे से ही पढ़ा था, पहली बार स्कूल में जब आया मेरे पास ही आया था। तो मतलब ये कमाई हूँ मैंने ज़िंदगी में। बहुत लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, और जिन्होंने ये बात बोली होगी ना उनको पता भी चल गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बोला था कि क्या है इस तुच्छी सी सैलरी के लिए क्या नौकरी कर रही है ये, क्या इसको पड़ी है, बच्चे छोड़ के जाती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब ऐसे, लेकिन नहीं, बात ये नहीं होती है, बात होती है कुछ करने की। तो ये कमाया है आज, मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये कमाया है, इतना प्यार सबका, इतना पूरे स्कूल का प्यार, पूरे बच्चों का प्यार स्कूल के, और अपनी लाइफ में मतलब एक अलग पहचान बनाई है। अगर मैं स्कूल ना जाती तो मैं शायद हाउसवाइफ बन के रह जाती, और मेरा अलग से तो नाम नहीं होता। हाँ मैं पांडे जी के मिसेस के नाम से जानी जरूर जाती, लेकिन मेरा जो अलग पहचान थी ना टीचर वाली, ये वाली पहचान मेरी कहीं खो जाती है, और जो कि मुझे बहुत मेरा मन था। और मुझे ये मौका दिया है ना मेरी प्रिंसिपल मैम ने, सच में मैं कह रही हूँ, आज मैं उनको मैं दिल से कितना भी धन्यवाद बोलूँ ना वो कम है, क्योंकि उन्होंने मेरी टैलेंट को उन्होंने पहचाना। अगर वो नहीं पहचानती तो मैं हाउसवाइफ बन के रह जाती। मेरा ये जो मैं अलग से अपनी पहचान बनाई हूँ नहीं बना पाती। तो थैंक यू सो मच बेटा, सोमेश नाम है इस बच्चे का, और ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, अपने रूम में लगाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं मतलब जब तक ये चलेगा अच्छे से इसको, और अच्छे से मैं इसको फ्रेम करवाऊंगी आगे चले। क्या दिक्कत है? हाँ लेकिन नई जगह पे शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल होता है। अरे हो जाएगा, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठने वालों में से तो हूँ नहीं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना है वहाँ जाके भी। लेकिन अब आप लोग भी व्लॉग में देखते रहेंगे कि क्या मैं कर पा रही हूँ क्या नहीं कर पा रही हूँ। शायद ये इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहाँ जाऊँगी, ना इतना मैं जुड़ाव हो पाएगा, क्योंकि भैया मैं जो हूँ ना, मैं बैठ बात करती, मैं थक गई थी। आके पानी भी नहीं पिए। मुझे इतनी खुशी हुई ना उस बच्चे, मतलब उस बच्चे के लिए मेरे दिल से इतना निकल रहा है कि ना बेटा तू जहाँ भी जाए ना बहुत नाम करना, ताकि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँ। और सच में एक टीचर पता है अपने स्टूडेंट पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील तब करती है जब वो जाके कहीं ऊंचा नाम करता है ना। या तो वो अपने बच्चे से, एक माँ होती है कि उसका बच्चा बहुत नाम करता है तब वो बहुत खुश होती है, या एक टीचर खुश होती है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे ऊंची मुकाम पर पहुंचते हैं। तो मैं तो दिल से दुआ दे रही हूँ इस बच्चे को कि मेरा लाडला, ये मेरा हीरो बहुत आगे निकले, और मैं प्राउड फील करूँ सोमेश के ऊपर। क्या बताओ, अपने दिल की बात बताओ, क्या फीलिंग आ रही है आपको हिसार छोड़ के जाने पे? हिसार छोड़ के जाने में मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मेरी शादी हुई थी ना फिक्स, तब भी मैं ऐसे ही रोना धोना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे ये था मुझे ना सब कुछ छूट जाएगा, अब मेरा छूट जाएगा। मेरे रात को नींदों में भी आ रहा था, सच में बता रही हूँ, सेम वही 26 साल वाली कहानी फिर से रिपीट हो रही है। मेरे को रात को मैं सोती हूँ तब भी मुझे लगता है बस एक दिन कम हो गया, अब इतने दिन में मुझे जाना है, एक दिन कम हो गया, मुझे जाना है। लेकिन ये तो था कि शादी के बाद आपको हर साल आने का था, यहाँ पे आपको पता नहीं अब कब आओगे। हाँ यहाँ पे अब पता नहीं, लेकिन नहीं, किसी किसी की शादी पड़ेगी बीच में। जैसे कल कामना को बहुत रोना आ गया, कल कामना को ऐसे अचानक सा फील हुआ, कल कहती कि अब तो, मैंने कहा अब तो मैं सीधा तेरी शादी में ही आऊँगी, कहते आऊँगी वहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा हरियाणा आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक कोई फंक्शन ना हो। जाने रोने से लग गया, कहते तो सीधा मेरी शादी में आएगी, मतलब नहीं मुझे भी आना है, कुछ के बच्चों की शादी में तो आना है जो मेरे बहुत क्लोज है हिसार में,
उनके बच्चों की शादी में तो मैं आऊँगी, चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे इंडिया में भी ना रहूँ ना तब भी मैं आऊँगी, बाहर रहूँ तब भी मैं आऊँगी। मुझे कामना की शादी में क्योंकि मुझे तो कुछ आना रिश्ते पड़ेगा। ऐसे होते हैं ना जो सबसे अलग होते हैं, सबसे परे होते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं चुनिंदा, जैसे मेरी प्रिंसिपल मैम के बेटे की शादी अभी फिक्स नहीं हुई है, बहुत ही जल्द शायद हो भी जाए, तो उनके बेटे की शादी में तो मैं कहीं भी रहूँ आना ही आना है, क्योंकि मैम ने इतना मुझे बड़ा, मतलब मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल ही मैम का है। मुझे लगता है मेरी माँ ने जो मुझे पैदा करके ना मुझे मेरी लाइफ को संवारा है, मुझे जन्म देके इतना बड़ा किया है, और मेरी ज़िंदगी को जो सही मायने पे डायरेक्शन दी है वो मेरी प्रिंसिपल मैम ने दिया है। तो दोनों का मतलब मेरे लिए इक्वल है, तो प्रिंसिपल मैम के लिए तो मैं कहीं से भी आ सकती हूँ। और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आज हम इंडिया कल को हम बाहर भी रह सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हमारी है, कोई आगे आगे guarantee जो भी होगा आप लोगों को व्लॉग में सब देखने को मिलेगा। देखो मैं हाँ, नहीं तो एक बात मैं और कह रही हूँ, आज स्कूल में क्या हुआ, जैसे ये दिया ना तो प्रिंसिपल मैम को दिखाया तो मैम भी बहुत खुश हुई। जो जो टीचर देखी ना सब बहुत इमोशनल हो गए कि बहुत अच्छा है। तो किसी टीचर ने बोला इसको स्कूल में ही छोड़ के चले जाओ, ताकि हम ना दूसरे को दिखा सके कि हमारी ये पहले वाली मैम है जिनको बच्चे इतना प्यार करते थे। फिर मैंने सोचा नहीं, ये बच्चा मुझे दिया है ना तो मेरे पास ही गिफ्ट तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगी ना तो इस स्कूल में शायद इस फोटो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यस, आई एम राइट। मुझे भी कल ना ऐसे धक्का सा लगा, मैंने कहा यार हिसार में मैं और यशु, मतलब जैसे मैं तो 3 महीने की थी तब मैं हिसार आ गई थी, क्योंकि मैंने अपनी दादी के घर पैदा, यशु तो यहीं पैदा हुआ है। हमारे लिए तो हमारा घर हिसार ही है, तो उसको छोड़ना मतलब ये लगता था कि घर आते हैं ना तो मतलब हिसार ही आएंगे वापस। इसलिए वो मैंने चीज़ कहा नहीं नहीं, है। इसकी वैल्यू बढ़ानी है, मुझे अपने साथ ले जाना है, तो इसलिए मैं इसको सूटकेस में अभी रख लूँगी, अपने साथ ही लेके फ्लाइट में जाऊँगी इसको। और हाँ, आज स्कूल में ऐसी बात हो रही थी ना, इस टॉपिक पे बात बंद हुई थी ना, मैं बताती हूँ। टीचर थी मेरे पास, 2 टीचर खड़ी थी, उन्होंने बोला कि मैम आप ना ऐसी वैसी वीडियो मत कभी डालना कि जो हमें देख के अजीब सा लगे। मैंने कहा देखो मेरे चैनल खोले 3 साल हो गए, अगर मुझे ऐसी वैसी वीडियो डालनी होती ना तो शायद आज मेरे 4-5 लाख फॉलोअर्स हो चुके होते, क्योंकि जो ऐसी वैसे डाल डाल के बहुत लोगों ने ऐसे बढ़ाए अपने व्यूज़ कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरा एक लेवल है, मैंने ब्लॉग बनाना ज़रूर शुरू किया, लेकिन ब्लॉग जब मैंने बनाना शुरू किया ना तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या डालूँगी, कैसे डालूँगी, कुछ भी नहीं पता, नथिंग। लेकिन अभी जब मैंने शुरू किया है तब से मेरा साफ़ सुथरा ही ब्लॉग जाता है। मेरा ब्लॉग कभी भी किसी भी एक शब्द में भी कोई गलती हो तो आप लोग बताइएगा, कोई मैंने अपशब्द बोला हो तो मैं हमेशा क्लियर, साफ़ और साफ़ सुथरा ही ब्लॉग बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरा पूजा पाठ का होता है कि जो भी बच्चे भी देखें ना तो उनके अंदर कोई संस्कार आ सके। मैं अपने ब्लॉग के थ्रू कोई गंदगी नहीं फैलाना चाहती, मैं अपने ब्लॉग के थ्रू लोगों को पॉजिटिविटी देना चाहती हूँ, लोगों को हंसाना चाहती हूँ, लोगों को मतलब क्योंकि मैं इतनी व्यस्त होने के बावजूद भी मैं हर काम बखूबी कैसे कर लेती हूँ। मेरे हर ब्लॉग में आपने यही देखा होगा। तो ऐसे तो संगम नहीं है कि व्यूज़ के पीछे जाने वाली, बस शौक़ है। अब आदत बढ़ चुकी है आप लोगों के साथ जुड़ने की, बातें करने की, वो बरकरार रहेगा। बाकी मेरे ब्लॉग में कोई गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, सब साफ़ सुथरा मिलेगा। नहीं, बहुत क्रिएटर बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब गंदे हैं, खैर ऐसा नहीं कि जो ब्लॉग में गंदे, लेकिन बहुत लोग बहुत कुछ ऐसा भी दिखाते हैं जो नहीं दिखाना चाहिए, अपने घर का वो भी दिखाते हैं। तो मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। मेरे जो थोड़े से व्यूज़ आते हैं ना मैं तो उसमें ही हैप्पी हूँ, उसमें मेरे 2 एक ही कमेंट आ जाए, वो अच्छा आ जाए, बस मैं उसमें खुश हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। ओके, कितने कल कामना कह रही थी, कल कामना कह रही थी मैंने सोचा था कि जब तेरी शादी होगी तब मैं तेरे घर आऊँगी, ये सारा करूँगी, जब तू मेरी होगी तब तू आएगी। मैंने कहा मैं आ जाऊँगी तो इतना टेंशन क्यों ले रही है। मुझे भी आज तक लग रहा था कि हिसार से ही होगी बहन, अब मुझे क्या पता था कैसे झटका मेरे को भी लग जाएगा। मैंने कहा पर जहाँ से होगी तो 15 दिन की छुट्टी लेके आ जाना। मैं तो यही चाहती हूँ, गणपति बप्पा आए हैं मेरी लाइफ में, गणपति बप्पा ने बहुत कुछ अच्छा किया है मेरी लाइफ में। आज तक मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है भगवान ने, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, सब कुछ मेरी लाइफ में। मतलब मैं हमेशा कभी ऐसे किसी का आगे हाथ नहीं की हूँ अपनी, मतलब जो अब तक की मेरी लाइफ है, और ऐसी आशा करती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही करूँगी, किसी के आगे ऐसे नहीं कराएंगे भगवान। तो बहुत अच्छी भगवान ने, इसके लिए भगवान को थैंक यू। और आगे जो कर रहे हैं ना भगवान, मुझे लगता है ये और भी बेटर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं हमारे लिए। इस बात के लिए तो मैंने पापा को ज़्यादा जोर दिया था कि नहीं पापा अब आपको ग्रोथ पे देना चाहिए। तो ठीक है, फोकस ऑन ग्रोथ ना हो, नहीं तो हम लोग भी अभी यही रह जाते, हिसार ही रह जाते। हिसार मैं जिंदल ज्वाइन कर लेती हॉस्पिटल, यशु कंपनी ज्वाइन कर लेता, पापा भी यहीं रहते, सब कुछ सही होता है। लेकिन
मेरा तो मन यही था, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता मेरा है। तो मन हिसाब का ही था। मैं श्रेया से बार बार कह रही थी बेटा फॉरेन का छोड़ दो, जिंदल हॉस्पिटल में तुम्हें लोग बुला भी रहे हैं तो तुम आ ही जाओ। जो मैं दुनिया देख के आई हूँ ना बाहर का जो एक्सपोजर मिल जाता है इंसान को, फिर उसको लगता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो तो बहुत छोटी चीज़ है, हमको और बड़ा करने की ज़रूरत है। ठीक है, Exposure। अब तुम लोगों की खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियाँ कुर्बान दे रही हूँ। मैं अपनी सारी What सखियाँ सहेलियाँ, कुर्बान बाहर जाओगे कि आपको खुशी नहीं मिलेगी? आपको देखना आप लगेगा अच्छा डिसीजन था, हम बाहर आ गए। चलो देखते हैं, वो तो ब्लॉग में भी पता चलेगा जैसा जैसा होगा मेरे साथ। मैं खुश होती हूँ, मैं दुखी होती हूँ, वो सब कुछ आपके थ्रू, मतलब ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त अभी जो फॉरेन रह रहे हैं ना, वो सारे नवंबर में दिवाली के टाइम पे घर आ रहे थे, हरियाणा के ही। कहते हम आ रहे तो कब तक है? मैंने कहा जब तक तुम लोग आओगे तब तक मैं तो कहीं और ही चली चुकी होंगी, तो तुम लोग आते रहो, लेकिन फिर हम मिल नहीं पाएंगे। तो चलिए अभी देखिए मेरे लड़ियाँ सब ऐसे है, सब पैक करूँगी। गणेश जी का सब कुछ हटाई हूँ, अभी ये सब कुछ मुझे एक गत्ते में पैक करना है। अब धीरे धीरे करके मेरी एक एक चीज़ की पैकिंग शुरू हो रही है, और थोड़ा थोड़ा रोज़ कर रही हूँ। अंदर से मन नहीं करता है कपड़े रखने का, रखती हूँ फिर निकाल लेती हूँ क्यों पैक कर रही हूँ, लेकिन पैक तो करना ही पड़ेगा। देखिए टिकट्स बुक हो चुकी है ना, टिकट्स बुक हो चुकी है। टिकट बुक हो चुकी है। टिकट कब की है, कहाँ से है, कैसे है और कहाँ जाना है, ये सब कुछ बाद में जिस दिन जाएंगे सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को। बस जुड़े रहिएगा। इतनी रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, जैसा भी लगे। अगर ब्लॉग में थोड़ा बहुत भी मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, मेरी बातें चटर पटर की आप लोगों को पसंद आती है, तो थोड़ा बहुत लाइक करना। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, एक अंगूठा टच करने से अगर मैं खुश हो जाती हूँ तो इतनी तो खुशी देने का हक है। मैं तो सच में चाहती हूँ मेरी वजह से अगर कोई खुश हो रहा है तो मैं वो काम कर देती हूँ, मेरे को टच कर। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या सोच के, मतलब किसी को खुशी देने में भी इतना सोचते हैं क्या? आप लोग खुशी दोगे ना दूसरे को, आपको भगवान खुशियाँ देंगे, ये देख लो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए भाई। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।